नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायर रोप स्लिंग के लोड कैपेसिटी की और ये जानेंगे कि वायर रोप स्लिंग को किन परिस्थितियों में इजीली रिजेक्ट किया जा सकता है। तो सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपको एक वायर रोप स्लिंग दिखाई दे रही होगी। इसकी लोड कैपेसिटी यानी ये कितने टन का लोड उठा सकता है, इसके जो कैलकुलेशन का फार्मूला होता है वो सिंपल C = 8 × d² है, जहाँ पर d जो है रोप का डाया है इंच में। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि रोप का डाया इंच में जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे तो वो आपको लोडिंग कैपेसिटी देगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास ½ इंची का स्लिंग है तो उसकी जो लोड कैपेसिटी यानी वो मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है वो C = 8 × 1/2 × 1/2 विच विल बी 2 टन। यानी एक आपके ½ इंच की स्लिंग मैक्सिमम 2 टन का लोड उठा सकती है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये थंब रूल है। यानी आपके पास कोई स्लिंग पड़ी है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि ये मैक्सिमम कितने टन का लोड लगभग उठा पाएगी, तो ये लगभग 2 टन का लोड उठा पाएगी। एग्जैक्ट फार्मूला के लिए आपको जो कंपनी स्लिंग बनाती है उसके डाटास को देखना पड़ेगा, उसके मटेरियल को देखना पड़ेगा, वो रोटेशन रेजिस्टेंस स्लिंग है या नॉर्मल स्लिंग है। इन सभी डाटा को जब कंसीडर करके आप कैपेसिटी निकालेंगे तब आपको एग्जैक्ट कैपेसिटी मिलेगी। अगर इसी तरह आपके पास अगर 1 इंची की स्लिंग है तो उसकी बीयरिंग कैपेसिटी होगी C = 8 × 1 × 1 विच विल बी 8 टन। यानी 1 इंची की स्लिंग लगभग 8 टन का लोड उठा पाएगी। अगर आपको जनरली नॉर्मली स्लिंग का डाया mm में दिया होता है तो mm में अगर दिया है तो उसे पहले इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 40 mm की वायर रोप है तो आप उसको सीधे 25.4 से डिवाइड कर देंगे तो जो मिलेगा वो 1.57 इंच मिलेगा। अब आप इस स्लिंग की लोड कैपेसिटी निकाल सकते हैं विच विल बी C = 8 × 1.57 × 1.57 = 19.72 टन। यानी यह स्लिंग लगभग 19.5 टन का लोड बियर कर सकती है, यानी इतने लोड को ये उठा सकती है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक डिफॉर्मेशन पे। स्क्रीन पर आपको इस समय बहुत तरह के डिफॉर्म स्लिंग दिखाई दे रही होगी। कहीं कहीं पर उसके स्ट्रिंग टूट जाते हैं, कहीं पर वो ट्विस्ट हो जाती है, कहीं पर वो पतली हो जाती है और उसके स्लिंग आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिस केस में ये स्लिंग्स टूट गए हैं यहाँ पर रोप को रिजेक्ट करना तो बहुत आसान होता है, परंतु जिन केस में स्लिंग के रोप टूटे नहीं हैं और वो डिफॉर्म हो गई है, जैसा कि इस केस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्लिंग को रिजेक्ट कर पाना थोड़ा कठिन होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपकी स्लिंग जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगर डिफॉर्म हुई है तो इसको जिस पोजीशन पर डिफॉर्म हुई है उस पोजीशन पर आप इसका क्रॉस सेक्शन काट लीजिए। जब आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरह से दिखेगा। क्रॉस सेक्शन में आप इसका x और y डायरेक्शन में डाया कैलकुलेट कीजिए और x और y का एवरेज निकालिए। x और y का एवरेज निकालने के लिए सिंपल x + y / 2 यानी कि x और y के एवरेज की वैल्यू उसके नॉमिनल डाया से 3% कम आती है तो रोटेशन रेजिस्टेंस रोप के केस में आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। बाकी सभी रोप के केस में ये 10% से कम होने पर रिजेक्ट कर दी जाती है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके रोप की साइज लगभग 40 mm है और वो डिफॉर्म होकर के x की वैल्यू 40 mm मिली और y की वैल्यू 30 mm मिली, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो उसका एवरेज होगा 35 mm। अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 87.5% ऑफ नॉमिनल डाया विच इज लेस देन 10%। और इस केस में आप रोप को क्लियरली रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि जो नॉमिनल डाया में रिडक्शन है वो 12.5% है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।